हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कलयुग की कहानी में बताई गई बातों के बारे में। तो आइए दोस्तों, आपका हमारे चैनल पीडी 5599 में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कलयुग की कहानी। जब धर्म मौन हो गया, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरा पर शांति तो थी, पर आकाश में एक अजीब सी उदासी तैर रही थी। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में खड़े समुद्र की लहरों को देख रहे थे। उनकी आंखों में करुणा थी और भविष्य की चिंता। देवर्षि नारद वहां पहुंचे और बोले, प्रभु, अब द्वापर युग समाप्त हो चुका है। आगे क्या आने वाला है? श्री कृष्ण ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, नारद, अब कलयुग का आरंभ होगा। यह युग तलवारों से नहीं, विचारों से युद्ध करेगा। कलयुग का आगमन जैसे ही समय का चक्र आगे बढ़ा, एक अंधकारमय शक्ति प्रकट हुई, कली। कली के पास न कोई सेना थी, न कोई अस्त्र शस्त्र। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी मोह, अहंकार और लालच। कली ने पृथ्वी पर कदम रखा और हंसते हुए कहा, इस युग में न मुझे युद्ध करना होगा, न धर्म से टकराना पड़ेगा। मैं इंसान को उसके ही मन से हराऊंगा। मनुष्य का पतन। कलयुग में मनुष्य ने धीरे धीरे बदलना शुरू किया। पहले झूठ को चालाकी कहा जाने लगा, फिर लालच को जरूरत बताया गया, और अंत में अहंकार को आत्मसम्मान। माता पिता बोझ लगने लगे, गुरु केवल डिग्री देने वाला बन गया, और धर्म सिर्फ दिखावा। मंदिर थे पर मन खाली थे, शब्द थे पर भाव नहीं, भीड़ थी पर कोई अपना नहीं। धर्म का एक पांव कहा जाता है। कलयुग में धर्म केवल एक पांव पर खड़ा रहेगा। सत्य कमजोर होगा पर समाप्त नहीं होगा। जो थोड़ा सा भी सत्य बचा रहेगा, वही इस युग की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, इस युग में बुरा होना आसान है, अच्छा होना ही सबसे बड़ा तप है। कलयुग की सबसे बड़ी परीक्षा कलयुग में पाप करने वाला नहीं, बल्कि चुप रहने वाला दोषी होगा। अन्याय देखकर भी जो मौन रहेगा, वह भी कली का साथी कहलाएगा। यह युग पूछेगा, तू कितना अमीर है, न कि तू कितना सच्चा है। यहां रिश्ते लाभ से तौले जाएंगे और प्रेम शर्तों में बढ़ जाएगा। फिर भी आशा बाकी है, लेकिन श्री कृष्ण ने एक वचन दिया था, कलयुग सबसे अंधकारमय होगा, पर मोक्ष सबसे सरल इसी युग में मिलेगा। जो व्यक्ति झूठ के बीच सत्य बोले, स्वार्थ के बीच सेवा करे और घमंड के बीच विनम्र रहे, वही कलयुग का सच्चा योद्धा होगा। अच्छा, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, जब मानवता कराहेगी, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार आएगा, कल्कि। सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में तेजस्वी तलवार। वह केवल शरीरों को नहीं, अधर्म की जड़ों को काटेगा, और फिर एक नया युग जन्म लेगा, सत्य युग। कहानी का सार कलयुग कोई बाहर की शक्ति नहीं,